ये क्या कर दिया मैंने इसको? शुरू करते हैं, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है। तीन भुवन में सार, रीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग समारिके। छह ढालाजी ग्रंथ का अपन अध्ययन कर रहे हैं, पंडित दौलत राम जी कृत, जिसमें हमने मंगलाचरण देख लिया था कि तीनों लोकों में सारभूत यदि कोई वस्तु है तो एकमात्र वीतराग विज्ञानता है। इस संसार में सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री गुरु करुणा करके अब हमें ऐसी शिक्षा देने वाले हैं जो हमारे सारे दुखों का नाश कर दे और सुख को उत्पन्न करे। लेकिन बस शर्त ये है कि ताही सुनो भवि मन थिरान। श्रोता का गुण बताया कि मन को स्थिर करके सुनना है यदि अपना कल्याण चाहे, है ना? क्योंकि ये मन को स्थिर करके सुनेंगे तभी ध्यान रहेगा। हाँ, तभी वो याद रहेगा और अगले माने इस भव में जो हमारा अधूरा कार्य रह गया है वो बाद में पूरा हो सकता है। हाँ। फिर आगे हमने देखा था, हाँ, मुनिराज ने कहा कि भी कथा तो बहुत बहुत लंबी है ये भ्रमण की, लेकिन मैं उसमें से कुछ कहूंगा जो पूर्व आचार्यों ने कही है। सबसे पहले हमने निगोद का देखा था कि अनंत काल निगोद में निकल गया इस जीव का। फिर उसके बाद वहां से कैसे तैसे निकला। जो अपन निगोद का पढ़ते हैं ना, तो जीव मैक्सिमम जब तरस पर्याय धारण करता है तो साधिक दो सागर के लिए निकलता है वहां से। माने इसकी भी एक लिमिट है कि एक बार नित्य निगोद से कोई जीव निकला तो वो साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है। यदि वो इस बीच में अपना कल्याण कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वैसे मैक्सिमम काल है 2000 सागर साधिक। तो ये माने इस बीच में यदि अपना कल्याण कर लिया तो वापस निगोद में नहीं जाएंगे, लेकिन इस बीच में अपना कल्याण नहीं किया तो वापस से निगोद में जाना पड़ता है। तो त्रस पर्याय के काल की एक लिमिट है 2000 सागर साधिक। उसमें भी डिवाइडेशन है कि जैसे 13,060 कुछ तो वैमानिक देवों के होते हैं और 630 कुछ 640 नरक के होते हैं। बाकी जो साधिक है ना, तो साधिक में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और भवनत्री भवनत्री माने सबसे ज्यादा स्वर्ग जाता है उस तरस पर्याय में, फिर नरक, और साधिक में अपने को सारी पर्याय लेनी है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और भवनत्री। ऐसा है ना। इससे अपन ये भी विचार कर सकते हैं कि ये पर्याय कितनी दुर्लभ है ना, 10 पर्याय प्राप्त करना। ऐसा तो मैंने त्रस और स्थावर ये अपन देख रहे थे। स्थावर और त्रस में क्या क्या अंतर हो सकता है आप देख सकते हैं कि भी स्थावर 1 इंद्रिय होते हैं और त्रस 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक भेद होते हैं। स्थावर पाप रूप प्रकृति कहलाती है, त्रस पुण्य रूप प्रकृति कहलाती है। इस तरह से आप इनके बहुत सारे डिफरेंस भी कर सकते हैं। त्रस और स्थावर में क्या क्या अंतर होता है। स्थावर अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, भगवान की वाणी आदि नहीं सुन सकते हैं, लेकिन त्रस में सिर्फ पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय मन सहित वाले अपना कल्याण कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए, उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, और भी देख सकते हैं, जैसे जो निगोदिया जीव होते हैं ना, उनको कर्म फल चेतना होती है। माने जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वो कर्म के फल को तो भोग सकते हैं,
लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे ऊपर कोई परेशान करे, हमें कोई टॉर्चर करे, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं, बचने के उपाय कर सकते हैं। तो लेकिन जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, स्थावर जीव होते हैं, उनके मात्र कर्म फल चेतना कही है कि वो कर्म के उदय को भोग सकते हैं, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। त्रस पर्याय में इसमें कर्म का प्रतिकार भी कर सकते हैं। दूसरा, एक इंद्रिय जीव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आता है ना, जैसे घड़े में घी भरा रहता है। पुराने जमाने में स्टील के बॉक्स की जगह मिट्टी के घड़ों में घी भरा होता था। तो जिनवाणी में एग्जाम्पल आता है कि जैसे घड़े में घी भरा रहता है, ऐसे एक इंद्रिय जीव तीनों लोकों में खचाखच भरे रहते हैं। लेकिन जो त्रस जीव होते हैं, वो मात्र त्रस नाली में ही रहते हैं। अपन जो तीन लोक का नक्शा देखते हैं, उसमें जो बीच में एक लाइन बनी होती है ना, 13 राजू कुछ कम उसकी ऊंचाई होती है, और एक राजू उसकी चौड़ाई होती है, ऐसे बॉक्स की तरह। जैसे ट्यूब लाइट का कवर होता है, इस टाइप से तीनों लोगों के सेंटर में वो डली होती है। किसी ने डाली नहीं, अनादि अनंत है। तो त्रसजीव मात्र वहीं पर रहते हैं, और स्थावर का रहने का स्थान, एक इंद्रिय के रहने का स्थान तीनों लोक है। इस तरह से आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। बाकी हमने निगोदिया जो वनस्पति कायिक है, उसमें भी भेद देखे थे, साधारण और प्रत्येक। तो प्रत्येक जीव भी किसी ना किसी के आश्रय से रहते हैं, लेकिन साधारण भी पूरे तीनों लोकों में खचाखच रह सकते हैं। इस तरह से हमने देखा था। और इतर निगोद और नित्य निगोद, इसमें भी आप डिफरेंस कर सकते हैं, है ना। ये भी हमने बताया था कि ये नित्य निगोद से जीव मात्र निकलता ही निकलता है, वापस नहीं जाता है। और इतर निगोद में से जा भी सकता है, वहां से वापस आ भी सकता है। नित्य निगोद का काल अनंत अनादि अनंत भी हो सकता है, क्योंकि अनंत अनंत जीव उसमें ऐसे होंगे कि कभी नहीं निकलेंगे वहां से। और जो जीव निकल गए हैं, उनकी अपेक्षा उसका काल अनादि शांत है। अपन वहां से निकल गए तो अब वापस निगोद में नहीं जाएंगे। लेकिन जो इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है, वो 2.5 पुद्गल परावर्तन कहलाता है ना। अपन तरस पर्याय का काल पूरा करके वापस से निगोद में यदि जाते हैं, तो वहां मैक्सिमम यदि रहते हैं तो 2.5 पुद्गल परावर्तन। फिर वापस से तरस पर्याय आदि कोई धारण करी, वो बात अलग है कि कितने टाइम के लिए करी। ये जो अपन ने 2000 साधिक जो बोला था ना निगोद से निकलने का, ये मैक्सिमम है। जरूरी नहीं है कि कोई 2 इंद्रिय बनेगा, कि 3 इंद्रिय बनेगा, कि 4 इंद्रिय बनेगा। तीव्र माइक तीव्र विराधना धर्म की कर दे, तो हो सकता है कि वो जल्दी उसमें से वापस से निगोद में जाना हो जाए। इस तरह से आप डिफरेंट और दीदी, हाँ जी। ये ढाई पुद्गल परावर्तन क्या होता है बताइए। हाँ, जैसे अपन अभी जो जब एक पहली ढाल का अंतिम छंद आएगा ना, उसमें अपन पंच परावर्तन का स्वरूप देखेंगे। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। पुद्गल परावर्तन माने एक तरह से परिभ्रमण, है ना। माने इस संसार में घूमना। तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। तो जो द्रव्य परावर्तन होता है, उसका ही एक दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी होता है। माने इस तीनों लोकों में एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जो हमने अपने शरीर रूप में धारण नहीं किया हो, हमने ग्रहण नहीं किया हो, है ना। आप विचार करो, जीव इस तीन लोक में कितने की अनंत, और पुद्गल कितने की अनंत अनंत। तो आज जैसे हमारी बॉडी है ऐसा, बिल्कुल। और आप सपोज करो कि हमारी डेथ हो जाती है, तो इस डेड बॉडी को कोई जला दे, और डेड बॉडी की जलने के बाद थोड़ी सी राख बन जाती है, और उस राख को तीनों लोकों में उड़ा दे, पूरे में फैला दे। लेकिन वापस से उन परमाणुओं का इकट्ठा होना, और वापस से बिल्कुल यही द्रव्य, यही क्षेत्र, यही काल, यही भाव, वापस से ऐसे ही शरीर बनने में जितना काल लगे। ये तो मैं उस स्थूलता से आपको भी बता रही हूँ, भावास में। बाकी डिटेल में अपन जब पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ेंगे, उन्हें वापस से इसी प्रकार का बिल्कुल वही परमाणु, वही शक्ल, वही सूरत, वही इस तरह से हमने धारण किया। तो ऐसे, तो इसमें जितना टाइम लगता है, तो वो एक उद्गल परावर्तन कहलाता है। इस प्रक्रिया में, है ना, एक जितना टाइम लगेगा एक उद्गल परावर्तन। तो ऐसे एक उद्गल परावर्तन,
फिर 2 पुद्गल परावर्तन और आधा, ऐसे 2.5 पुद्गल परावर्तन। माने आप सामान्य भाषा में कहें तो ये भी अनंत अनंत काल है। ये भी अनंत काल है, सामान्य भाषा में इतना समझ सकते हैं। इसलिए जो बार बार अपन सचेत करते हैं ना कि भी ये वाला भजन आता है ना, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, इसके आगे की लाइन, कितने भव बीत चुके। फिर उसमें एक और है कि ये माने ये नर भव चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा। ये जो लाइन है ना, इसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ना। काल अनंत रे दुख का घन छाएगा मतलब कि हमने ये मनुष्य पर्याय चूक गई, जिस प्रयोजन से हमें मिली थी वो कार्य नहीं कर पाए, तो माने कितने काल के लिए वापस से जाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो अपन मानो निगोज से निकले, और हमने बताया ना उसकी लिमिट है कि त्रस पर्याय में कितने टाइम तक रहेंगे। हो सकता है ये हमारा अंतिम भव हो त्रस पर्याय का। तो यहाँ से आंख मिचने के बाद कोई भरोसा नहीं है कि ये जो आज समागम मिले हैं ये वापस मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जरा सी भी आज हमसे चूक हो गई है ना, देव शास्त्र गुरु रूपी किनारे पर आकर भी यहाँ से वापस चले गए, तो फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा। तो ये काल अनंत जो बोला ये उद्गल माने ये इतर निगोदी समझना है इसको, कि एक बार वहां पर चले गए तो इससे पहले के माने मैक्सिमम वहां रहे तो 2.5 पुद्गल परावर्तन, और सामान्य भाषा में कहें तो अनंत काल दुखी 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 दुखी। अपन जब माने अपने को लगता है नरक में ज्यादा दुख है, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत कथन होता है ना। माने एक इंद्रिय में दुख माने एग्जाम्पल आता है, जैसे जो और भी जो टीकाएं हुई है ना, छेडाला जी में एक जगह ऐसा एग्जाम्पल आता है कि ऐसे सपोज करो कि हमारी 5 इंद्रियों में कपड़ा ठूस दिया जाए, हमारी 5 कान में, नाक में, मुंह में, है ना, पूरा अपने को कस के बांध दिया जाए और उल्टा बांध के पेड़ पे लटका दिया जाए, उसको बॉक्स में बंद कर दिया जाए, फिर नीचे से अग्नि जला दी जाए, तो वो जीव तड़फ रहा है, जल रहा है, लेकिन कुछ भी अपनी वेदना व्यक्त नहीं कर सकता है। ऐसा दुख निगोद में होता है, एक इंद्रिय पर्याय में होता है ना। माने नरक गति में तो 5 इंद्रिय है, वो छटपटा सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, चीख सकता है, माने वहां प्रतिकार करने की शक्ति है, तो वहां पर तो दुख को व्यक्त भी कर सकता है। लेकिन एक इंद्रिय पर्याय में दुख व्यक्त करने की व्यवस्था नहीं है। तो इस अपेक्षा से देखते हैं तो नरक में ज्यादा दुख है, ऐसा है ना। इसमें भी अपेक्षाकृत है, किसी किसी अपेक्षा बोल देते हैं अपन, कहीं कहते हैं हम नरक में ज्यादा दुख है, किसी अपेक्षा बोलते हैं निगोद में ज्यादा दुख है ना। क्यों? क्योंकि जिसको इंद्रियां ज्यादा व्यक्त होंगी उसको फीलिंग ज्यादा होगी, है ना। नार की 5 इंद्रिय है और एक इंद्रिय जीव, उसकी सिर्फ एक ही इंद्रिय है, तो इस अपेक्षा से देखेंगे तो निगोदिया के नारकी की अपेक्षा कम दुख है। लेकिन वहां 5 इंद्रियां हैं तो वहां ज्ञान भी ज्यादा है, जितना ज्यादा ज्ञान होगा तो उसको अपना दुख भी उतना फील होगा। तो इस अपेक्षा देखते हैं तो नरक में ज्यादा दुख है, तो ये अपेक्षाकृत कथन होता है। ऐसे इनकी हिंसा हिंसा में भी होता है। आज वर्तमान में ऐसा भी चलता है ना कई जगह कि भाई आप जमी कंद का त्याग करते हो, जो बाकी चीजें फल सब्जियां खाते हो, उसमें भी तो संख्यात और असंख्यात जीव होते हैं। जब अपन कर्णनुक की दृष्टि से पढ़ते हैं तो जो भक्ष्य सब्जियां भी है ना, जिसको जिनवाणी में अपने को भक्ष्य का है, अपन ले सकते हैं, उसमें भी संख्यात और असंख्यात जीव होते हैं, और जो अवक्ष होती हैं उसमें अनंत जीव होते हैं। तो वर्तमान में ऐसे ऐसे लॉजिक भी आते हैं कि आप संख्यात और असंख्यात जीव खाओगे, इससे बढ़िया तो हम एक जानवर खा लेते हैं, हमने तो एक जीव मारा, आपने असंख्यात जीव मारे। तो ये कुतर्क है, ये तर्क ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ऐसा आता है कि देखो कहीं पर बाढ़ आई, ये एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पर मनुष्य भी मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं, मक्खी मच्छर भी मारे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दया और बचाने की कोशिश किसको की जाती है? जिसकी ज्यादा इंद्रियां होती हैं उसके प्रति करुणा दया ज्यादा की जाती है।
आप देख लेना, जब भी कोई भी ट्रेजेडी हो, कोई भी घटना घटे, तो पहले मनुष्य को बचाएंगे, फिर हमारा माने पहले मनुष्य को बचाने की कोशिश करेंगे, और गाय भैंस जो पंचेंद्री है उन पे बाद में ध्यान जाएगा। और मक्खी मच्छर आदि के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो लॉजिक दिया था ना कि एक जानवर में तो हमने एक ही जीव को मारा, और आप फल सब्जियों में पानी में इतने सारे जीवों को मारते हो, तो इससे ज्यादा एक जानवर खा लो, सब्जी में ज्यादा जीव मरते हैं, तो ये गलत है। जितनी ज्यादा इंद्रिय को की हिंसा होती है, उसका हिंसा का पाप ज्यादा लगता है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय की हिंसा का पाप ज्यादा है, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की हिंसा का पाप ज्यादा है, फिर तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय की हिंसा का पाप ज्यादा है, फिर चार इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय की हिंसा का पाप ज्यादा है, फिर असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा संगी पंचेंद्रिय की हिंसा का पाप ज्यादा है। ऐसे उत्तरोत्तर, है ना। माने जिससे जिसको ज्यादा उपलब्धि हुई, है ना, ज्यादा इंद्रिया वाला, माने कि हमने उससे ज्यादा छीना, तो इस अपेक्षा से, तो ये लॉजिक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं "भी गेहूं भी क्यों खाते हो आप, पानी भी क्यों पीते हो, सांस भी क्यों लेते हो, हवा में भी जीव होते हैं"। क्योंकि जिनको जैन धर्म फॉलो नहीं करना होता है, धर्मात्माओं पे आक्षेप विक्षेप करने होते हैं, तो वैसे ही कुतर करते हैं ऐसा। तो अपेक्षा समझना। और दूसरा, एक इंद्रिय के शरीर को मास संज्ञा नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके शरीर में ऐसे हमारी आपकी तरह सप्त धातु नहीं होती हैं। उन माने खून, ये हड्डी वगैरह ऐसा नहीं होता है। तो एक इंद्रिय के शरीर को मास संज्ञा नहीं है, दो इंद्रिय से मास संज्ञा प्रारंभ होती है ना। तो उसको मारने में क्रूरता ज्यादा होगी, और दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की हिंसा में क्रूरता ज्यादा होगी, है ना। आप देखो, यद्यपि अपन लोगों से एक चींटी आदि भी गलती से मर जाए तो परिणामों में मलिनता होती है, लेकिन गाय भैंस मर जाए तो कितना माने कैसा लगेगा अपने को। मर क्या जाए, संभव ही नहीं है कि अपन उसको गलती से गाय भैंस को मारेंगे कभी। तो माने जितना ज्यादा इंद्रिय होगा, तो क्रूरता ज्यादा होगी। तो वर्तमान में जितने भी कुतर्क चलते हैं, तो अपन स्वाध्याय करेंगे तो इसका समाधान मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत लोग जो मांसाहार को सपोर्ट करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, मांसाहार से बहुत सारे फायदे हैं, कम हिंसा होती है। ऐसा तो ये गलत है। बाकी आप संगी असंगी इसके भी भेद कर सकते हैं, है ना। मन मन सहित वो संगी, मन रहित वो असंगी, है ना। दोनों ही पांच इंद्रिय होते हैं। संगी तो पांच इंद्रिय होता है, और असंगी एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक सभी होते हैं। असंगी में सम्यक दर्शन धारण की योग्यता नहीं है, और संगी में सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता है। इस प्रकार से आप इनके डिफरेंस भी देख सकते हैं। आज अपन और थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पूर्व यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कल जो मैं थोड़ी सी काउंटिंग बता रही थी ना आपको, 6,000, वो 66,132 स्थावर के, इसमें यदि आप अलग अलग भी लिखना चाहें पांचों स्थावर के, तो 6,012 लिख सकते हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अलग अलग से लिखना चाहें तो 6,012, 6,012, 6,012, ऐसे सारे सबको मिला के 66,132, और त्रस को भी मिला के 66,336 भाग, ऐसे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है ना। ये बहुत कुछ नहीं दे रखा है। ये तो हाँ, अब 66 अपन आगे बढ़ते हैं आज। नहीं दे रखे हैं। हाँ, हमने 7 नंबर का श्लोक देखा था। अच्छा, कवहु ज्यादा पंचेंद्रिय पशु भयो, कुछ कह रहे थे आंटी जी। नहीं, मैं वो देख रही थी जो भाव बताए ना आपने, हाँ जी। वो देखे ना इसमें किताब में, हाँ, नहीं, जो आप आपको छह ढाला जी में नहीं मिलेंगे वो, मिल थोड़ा गए, विशेष मिल गए, अलग। मिल गए, इसमें है सारा। ठीक है, ठीक है। कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञान थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निवल पशु हति खाए वो। है ना, यहाँ जो है बना हुआ है ना आपकी पुस्तकों में, सैनी है, तो अब ह में हल्की सी व की ध्वनि भी है, हवै, ऐसे। हवै माने होकर,
कि सिंहादिक क्रूर पशु होकर, कल हमने ये भी देख लिया था कि सबल भी हुआ तो भी दुखी है। अपने को लगे कि भाई शेर सुखी होगा तो वो भी दुखी है, इसलिए भागता फिर रहा है। बहुत सारे हमने रीजन भी देखे थे कि उनका भोजन भी भागता है, ऊपर से वो दिन में भोजन नहीं करता है, रात में करता है। तो ये भी सब दुख की ही निशानी है। कोई सबल होना बिना तत्व ज्ञान के, शक्ति भी प्राप्त होना, तो उसका दुरुपयोग ही होगा, दुख का ही कारण बनेगा, ऐसा लेना है। अब अपन आगे देखते हैं 8 नंबर का श्लोक। कबहू आप भयो बलहीन, सब लन कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। कबहू आप, उसमें तो दिखाया था कि सिंहाली बन के सबल हुआ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कबहू आप भयो बलहीन, सब लन कर खायो अति दीन। कि कभी स्वयं निर्बल हुआ ना, माने स्वयं हिरण बन गया तो शेर आदि के द्वारा खाया गया। जब स्वयं शेर आदि बना था, सबल बना था, तो दूसरों को मार के खाना ये भी दुख है, और दूसरों के द्वारा खाया जाना ये भी दुख है ना। आज अपन देखते हैं चारों तरफ कितना हिंसा का बोलबाला होता है ना। मैंने हर सबल निर्बल को परेशान करने पे तुला हुआ है। सब लनकर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। यहाँ त्रियंच गति के दुखों का वर्णन कहा जा रहा है ना। त्रियंच पर्याय में कैसे कैसे दुख होते हैं। छेदा जाना है ना, छेदन माने छेदा जाना, भेदन माने भेदा जाना, भूख का दुख, प्यास का दुख, भार वहन माने बोझा ढोना, भार माने बोझा। जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं उनके ऊपर बोझा ढोया जाता है, या जो बग्गी में लगने वाले होते हैं जानवर आदि, माने उनकी शक्ति से भी ज्यादा, और कर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर भी, है ना। कर्म के नाम पर भी, अब धर्म के नाम पर आप देख सकते हो जुलूस आदि निकलते हैं। सुबह के वो आए हुए होते हैं, कितने माने खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं, इतना लंबा जुलूस आदि निकलता है, और भयंकर गर्मियों में भी निकलते हैं, तो उनके पैर जल रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी आता है कि वो वहीं गिर भी पड़ते हैं, या पागल हो जाते हैं, भीड़ को देखकर परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, बाकी लोगों को भी चोट लग जाती है। तो अपन उनके दुख को भी समझे। ये सब पूर्व की हमारी ही परियां है, अपन ने भी ऐसे दुख सहन किए हैं। तो अपने को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कारण कोई भी जीव परेशान नहीं हो। उनके जो पैरों में लगाई जाती है, जैसे घोड़ों के पैरों में नाल वगैरह लगाई जाती है, तो पूरा माने जैसे हथौड़ी से अपन दीवार में कील ठोकते हैं ना, ऐसे जानवरों के पैरों में रॉड और ये सब जो लगाए जाते हैं ना, ऐसे उनकी नाक में जो भैंस वगैरह होती है बुग्गी में लगती हैं, तो जो बैठे रहते हैं ना वो ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, और वो थक गई बेचारी, और वो रेस्ट कर रही है थोड़ी देर। तो उनको तो अपना काम टाइम से होना चाहिए, चाहे सामने वाला थके कुछ भी हो, तो वो उसकी नाक में जो रस्सी है ना वो प्रेशर करते हैं उस पे। ऐसे जो हाथी होते हैं, तो हाथी के ऊपर बैठने वाला एक अंकुश लेके बैठता है। अंकुश माने लोहे की एक कील जैसी होती है, और उसकी गर्दन पे ऐसे चुभाता रहता है उसको, ऐसा। माने जब वो परेशान हो जाए या वो बीच में रुकना चाहे, तो कोई माने ऐसी ऐसी पर्याय अपन ने ही धारण करी। और यदि हमें ऐसा लग रहा है कि भैया कितने दुख हैं, तो वापस इन पर्यायों को धारण नहीं करें, तो सपर दया करनी है ना। दया करूं पहले अपने पर, है ना। जब हमें अपना स्वरूप समझ में आएगा कि मैंने अज्ञानता के कारण कैसे कैसे ये सब तिरंच गति आदि के दुख भोग, ठीक है ना। जिसने स्वयं पीर भुगती है ना, वो ही दूसरों की पीड़ा समझ सकता है ना। वो क्या जाने पीर पर आई, जिसकी ने फटी विवाई। तो ऐसा माने अपने यहाँ जैन धर्म में सबसे पहले सारी सब चीज यहीं से स्टार्ट होती है। जी, पहले स्वयं जीना और फिर जीने देना, है ना। सामने से स्टार्टिंग नहीं करती है, यहाँ से। हमें लगता है कि एक पिन भी कोई हमें चुभाए तो वेदना होती है ना। कितना दुख होता है, हमारा जरा सा कढ़ाई का एक बूंद तेल भी हमारे ऊपर गरम गरम गिर जाए, कितनी वेदना होती है। तो इसी प्रकार हमें
बाकी जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको भी पीड़ा होती है। तो बुद्धि पूर्वक अपने को त्रियंच आदि की सवारी, जानवरों को पालना आदि, तो इन चीजों से बचना ही चाहिए। है ना, आजकल बहुत लोगों को बहुत शौक होता है जानवर आदि पालने का, कुछ लोग शौक में भी ले आते हैं। तो चाहे आप कितने भी अच्छे से उसको रख रहे हैं, लेकिन बंधन में कोई भी नहीं रहना चाहता। है ना, छेदन भेदन भूख प्यास, दूसरा अ, भूख प्यास का, है ना, जो मजबूरी में कोई ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी, यदि जानवर मानो उसकी आजीविका ही है, तो वो यदि रखेगा भी ना तो खुला रखेगा। और उसको टाइम से, जैसे घर के मेंबर को या हम अपने लिए बिल्कुल टाइम से भोजन पानी लेते हैं, तो बिल्कुल वो उसको ऐसे ही रखेगा, दिन में भोजन देगा, शुद्ध भोजन देगा, उसको बंधन में बांध के नहीं रखेगा। सपोज करो घर में आग आदि लग जाए। अभी कुछ दिन पहले ही गर्मियों में एक वीडियो आई थी, शायद फॉरेन की थी, कि डेयरी में, जहाँ पर डेयरी का दूध का काम होता है, तो वहाँ बाड़े में बहुत सारे गाय बंधी हुई थी, गाय भैंसे, और वहां आग लग गई। तो आप देखो इतनी, माने उस वीडियो में सिर्फ जानवरों की रोने की आवाज है। अब क्या होता है, वो बंधन में बंधी हुई हैं, तो वो कैसे भागेंगी। तो यदि बंधन अपन ढीला रखेंगे या खोल के रखेंगे, तो कल को उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी जान बचा सकती है भाग के, ऐसा। तो यदि किसी की मजबूरी बस, क्योंकि बहुत लोग की है ना भाई आजीविका है, भूखों मर रहे हैं, तो हमारे पुश्तों से यही आजीविका चल रही है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जानवर को बिल्कुल अपने, मतलब उसको भगवान आत्मा समझ के, ये मेरे फैमिली मेंबर, जैसे सीता जी जटायु के साथ व्यवहार करती है ना। आज आजकल राम कहानी सबने पढ़ रखी होगी, कि अपने से उत्कृष्ट श्रावक जानकर पहले उसको भोजन देती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी, ऐसा। हमें क्या लगता है जानवर को क्या भेजना है, अपना बचा हुआ झूठा भेजना है, ऐसे नहीं, बिल्कुल उसको, तो उसको कि ये भी भगवान आत्मा है, ये भी एक जीव है, ये भावी सिद्ध है, ऐसा। यहाँ तो दुख बता रहे हैं कि कैसे कैसे, माने कोई हफ्ते में एक टुकड़ा डाल गया। आजकल होते हैं ना लोग गृहित मिथ्या, तो कोई इनको बता देता है कि भैया कौओं को रोटी डाला करो, जानवरों को दाना डाला करो, कुत्ते को। तो अब मानो 50 जानवर है और 2 रोटी लेकर जा रहे हो आप अपने घर से, एक एक टुकड़ा भी सबके बट में नहीं आता है ना, एक एक हफ्ते बाद उनको लाभ मिलता है। तो विचार करना कि हमारा एक टाइम का भी भोजन यदि छूट जाए, तो हमें लगता है हमने कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं। और जानवरों को एक एक हफ्ते के गैप से, वो भी कदाचित कोई डाल गया, वो भी सड़ा गला डाल जाते हैं। तो ऐसे उनको भूख के प्यास की, अब किसी ने भोजन दे दिया लेकिन पानी नहीं दिया। आजकल तो महानगरों में सड़कों पे पानी मिलेगा ही नहीं। पहले तो नालियां खुली होती थी और बाहर नल वगैरह भी होते थे। अब तो जब से ये सब सीवर की व्यवस्था हुई है, सारी नालियां भी बंद हो गई, और बाहर जितने भी प्याऊ वगैरह होते थे वो सब बंद हो गए। पैसे में पानी बोतल में बिकने लगा। तो अब जानवर तो बोतल से, मानो किसी की दुकान से बोतल उठाएगा तो पिटेगा वो जानवर। तो आज प्यास का दुख बहुत सहना पड़ता है जानवरों को। पहले घरों के आगे भी पानी की व्यवस्था होती थी, ऐसा, है ना, भार वहन अपनी शक्ति से ज्यादा पूरी। आपने देखा होगा इधर मेरठ साइड में ना गन्ने की बहुत बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, और ऐसी वैसे वाली गाड़ियां भी प्रयोग होती हैं आज भी, जिनमें बैल या भैंसे वगैरह लगे रहते हैं। तो गाड़ी इतनी छोटी, जानवर इतने छोटे, और पूरा पहाड़ जैसा उसके ऊपर लद देते हैं। और कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो गाड़ी पूरी पलट जाती है जानवर के ऊपर ही, माने वो उसमें तड़प तड़प कर दबकर मर जाता है, अति भार वहन के कारण। तो अपने को एक ख्याल रखना है, माने जो ज्ञानी धर्मात्मा दयावान जीव के घर में कभी ऐसा प्रसंग भी बन जाए जानवर का, तो उस पर ओवर भार वहन नहीं, ऐसा। है ना, हिम आतप त्रास, हिम माने यहाँ पर सर्दी के दुख, गर्मी के दुख, है ना, ये सब सहने पड़ते हैं। अभी सर्दी प्रारंभ होगी तो अपन तो रजाई गद्दे हीटर, है ना, कितना सेफ्टी करके, उनके पास घर भी नहीं है और ऊपर से कपड़े भी नहीं, और जरा सा बेचारा वो सर्दी गर्मी से बचने के लिए आपके घर में घुस भी गया, तो अपन उस पर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे राक्षसों कहीं की, डांट डांट के भगा देते हैं। कुछ लोग तो जानवरों पे ऐसा बरसते हैं कि वो जरा, है ना, पहले जमाने में घर भी ऐसे बनाए जाते थे, ऐसे भागों में, कि बाहर के भाग में जानवर भी बैठ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गाय आके बैठ गई,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हमारी संकीर्ण सोच से, है ना, पूर्व का, क्योंकि पूर्व में ना वात्सल्य किया ना प्रेम किया, तो घर भी बहुत छोटे हो गए। अब तो ये सोचते हैं कि दूसरे घर की दीवार भी हमारे घर में आ जाए। ये जब घर बनवाते हैं ना, तो सोचते हैं आधा रोड गवर्नमेंट की रोड यूज कर ले, इतनी, मतलब ऐसा। हाँ? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ना उनको गर्मी में रुकने को कोई व्यवस्था है, ना कोई सर्दी में। जो जानवर आदि को क्या होता है, जो गर्म प्रकृति के होते हैं ना, तो वो ना नाली में लोट लोट के अपनी गर्मी दूर करते हैं। कुत्ते को चौमासे में सड़न वगैरह हो जाए, तो वो कई बार क्या होता है, वो उनके ऊपर मक्खी कीड़े ये सब भागते हैं, तो वो छिपने के लिए आपके चबूतरे के नीचे बैठ जाते हैं। तो हम लोग इतना, मतलब घर के अंदर तो हम बाहर भी पसंद नहीं करते। उठो भैया यहाँ से, यहाँ नहीं बैठोगे हमारे घर के बाहर, हमें बीमारी हो जाएगा, हमारे बच्चा बीमार पड़ जाएगा, हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हम वहां से भी भगा देते हैं। ऐसा, तो ऐसा नहीं है। हमारे आसपास ऐसे दिखते हैं, तो अपने को भी उनका जितना कर सकते हैं अपने को करना चाहिए ना। ऐसे ऐसे दुख, ये तो अपन संक्षिप्त में, अपनी नॉलेज वाला, जो लोग बिल्कुल ऐसी क्रूरता, जो बिल्कुल नॉन वेज खाते हैं, तो वहां तो जिंदों को जलाकर भून कर खाया जाता है। जब आप चमड़ा कैसे बनता है, सर्दियों में पहनने वाली जैकेट कैसे बनती है, जितना भी लेदर कैसे बनता है, हाँ, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए लेदर को तो हमेशा जिंदे जानवरों की खाल उतारी जाती है, क्योंकि मरने के बाद स्किन टाइट हो जाती है। आप देख लो, तो जिंदगी में कभी वो चीजें सपने में भी कोशिश नहीं करोगे कि हम अपने घर की सजावट में, अपने शरीर को सजाने में कभी ऐसे कपड़े प्रयोग करें। मतलब जिंदे तड़प तड़प के मरते हैं। ऐसे इतनी क्रूरता का व्यवहार आज मनुष्यों के द्वारा तिरंचों पे हो रहा है, हर चीज के लिए। कपड़े तो, दूध प्राप्त, जबकि दूध शाकाहारी था, है ना, दूध में कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई अभक्ष है। लेकिन आज जो प्राप्त किया जा रहा है ना, उनको टॉर्चर करके, परेशान करके, तो वो गलत प्रक्रिया है। तो इन चीजों पे अपने को ध्यान देना है, क्योंकि हमें वैसे तो कांटेक्ट नहीं होगा हमारा जानवरों से, लेकिन जो शुद्ध दूध पीते हैं, मर्यादा का लाते हैं, तो वो ध्यान रखें कि जिसका जानवर का अपन दूध लेकर आते हैं, तो उसका जो मालिक है उससे पूछते रहो समय समय पर, इसको भोजन दे रहे हो कि नहीं, है ना। वो कंजूस है तो अपन लेकर जाए अपने घर से रोटी वगैरह जो भी है ना, हरे पत्ते सब्जियां वगैरह, जो भी जानवर, तो अपने को अपनी जिम्मेदारी है, तो उसकी सेफ्टी आदि करना। अब हम भावार्थ देखते हैं। जब यह जीव त्रियंच गति में किसी समय निर्बल पशु हुआ, तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया। उस त्रियंच गति में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख, प्यास, बोझा ढोना, ठंड गर्मी आदि के दुख भी सहन किए। है ना, तो अपने को विचार करना है कि वापस यदि हमें ये दुर्गतियां नहीं प्राप्त करनी है, तो भैया चेत जाओ, चेत जाओ। है ना, जिनवाणी माँ हमें निरंतर 24 घंटे हमें संबोधन कर रही है इस कली काल में, जहाँ इतना हिंसा का बोलबाला है। तो अपन बहुत पुण्यशाली जीव हैं कि जो अपने को ये सही तत्व ज्ञान मिल गया, यानी सुखी होने का मूल मार्ग मिल गया। और यहाँ से भी प्यासे चले गए, तो फिर टोडर मल जी कहेंगे कि तुम्हारे दुर्भाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। ऐसा, आगे देखते हैं, देखो। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वप्र सागर में पर्यो। आज हमारी 15 मिनट लेट चालू हुई थी, तो अपन पूरा 4 बजे तक ले लेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो, पद माने मारा जाना, बंधन माने कस के बांध दिया। कई बार बहुत लोग जानवरों को ऐसा बांध देते हैं कि उनके पूरा उस जगह पे पूरा ब्लड बहने लगता है, पूरा उनकी गर्दन पूरी छिल जाती है ना। माने तिरंज गति के, और ये तिरंज गति के ही दुख और बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कह रहे हैं, कोटि जीव ते जात न भने, कि करोड़ों जीवाओं से भी उनके दुख कहे नहीं जा सकते। इतने दुख हैं त्रियंच गति, है ना। हमने आपने जो कहे हैं वो कोई ज्यादा दुख नहीं है, हमें उनको सुनकर भी कैसा रोंगटा खड़ा होता है ना? लेकिन वास्तविक दुख तो भैया केवली ही कह सकते हैं, अपनी ताकत नहीं है कहने की। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर सब्र सागर में परी।
है? अब किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदे की खाल उतारी जा रही है, तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो उसको मैंने संक्लेश भावों से मरण करके फिर कहाँ जाके पड़ जाता है जीव? सब्र सागर माने नरक रूपी भूमि में जाके ये गिर जाता है, संक्लेश भाव। इसलिए जो अपने आया है ना कि मरण के समय जैसे एक बैल की कहानी आती है, जो सुग्रीव थे वो पूर्व जन्म में बैल थे, रामचंद्र जी एक सेठ थे, उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया तो वो बैल मर के स्वर्ग में देव बना। या जीवंदर कुमार ने कुत्ते को सुनाया। तो ये तो बहुत रेयर होते हैं, है ना, किसी की भली होनहार हो, उधर जीव की पात्रता हो, उसका पुण्य का योग। तो अधिकतर तो जीव इतनी माने संक्लेश भावों से मर के दुर्गति में ही जाते हैं। वो जो जीवंदर कुमार की भी कहानी आती है ना, उस कुत्ते को भी ब्राह्मणों ने पीटा था, उसने यज्ञ की सामग्री झूठी कर दी थी। माने धर्म के नाम पर भी इतनी क्रूरता कि हम धर्म कर रहे हैं। अब वो बेचारा भोला जीव, उसे क्या पता कि ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, ये धर्म का हवन कुंड है, मुझे झूठा नहीं करना चाहिए। तो वो जो उस समय में महावीर भगवान के समय की कहानी है ये। अपन जो महावीर भगवान को जोड़ते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, तो यद्यपि तो सभी तीर्थंकरों ने हिंसा का उपदेश दिया, लेकिन महावीर भगवान के समय यज्ञ में भी हिंसा चलती थी। यज्ञ में जानवर आदि का प्रयोग वगैरह ये भी चलती थी। और धर्म के नाम पर छुआछूत का व्यवहार, शूद्रों को जो ब्राह्मणों की जो ऋचाएं होती थी उनको सुनने का अधिकार नहीं था। किसी ने सुन लिया तो कान में गरम गरम शीशा डाल दिया जाएगा आपके, ऐसा। तो धर्मात्मा क्रूरता है, ये कैसे हुई? तो वो कुत्ता जो है ना, जीवंदर कुमार की जो कहानी के प्रसंग में आता है, तो उसको भी उन्होंने माने धर्मात्मा लोगों ने उसको पीटा था। जीवंदर कुमार को दया आई। तो मैं तो ये बता रही थी कि सबको ये गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलता है कि सबके घर में खुदा और गड़ा हुआ खजाना मिल गया। कोई विरले ही जीव होते हैं कि मरणासन है और उनको इस तरह से संबोधन मिल जाए और उनके शांत परिणाम हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नहीं तो अधिकतर तो सब संक्लेश भाव करके ना नरक रूपी सब्र सागर में जाकर यह जीव पहुंच जाता है। और नरक के बारे में सबको पता ही होगा कि एक बार वहां चले गए, मिनिमम आयु वहां 10,000 वर्ष, उससे पहले निकलने की वहां से कोई व्यवस्था नहीं। और अधिकतम गए तो 33 सागर, ऐसा। अपने जो कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच होते हैं, तो वहां तो जीव परेशान है, दुखी है, सुसाइड कर लेता है, माने यहाँ तो अकाल मरण भी है। लेकिन नरक में और देवों में अकाल मरण नहीं है, वहां जितनी आयु लेकर गए माने वहां आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होगी। जितना लेके गए हो वो एक एक दिन करके ही खिलेगी, टाइम टू टाइम ही। तो 10,000 वर्ष से पहले वहां से निकलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पर 10 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। ताहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, ताहा राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दानी। नरक गति के दुखों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि नरक में जाना तो दूर अभी, माने जैसे ही जन्म होता है ना, जन्म भी इनका कष्टकारक होता है। इनका जन्म जमीन पर नहीं होता है, ये छत पे इनके उत्पत्ति स्थान होते हैं। माने जो नीचे की भूमि है वो आप समझ लो एग्जाम्पल छत, तो वहां पर जानवरों के आकार के मुख बने रहते हैं। तो अंदर तो जगह होती है, जो निकलने का मार्ग होता है बहुत छोटा होता है, ऐसा, है ना। जैसे माने ऊंट का मुंह है, इस तरह से ऊपर छत्ते जैसे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, इस तरह से लटके रहते हैं। और उनमें उनका जन्म होते ही माने जन्म लेने के साथ ही उनको एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं होती। जन्म लिया जैसे ही माने वो पूरे अंतर मुहूर्त में बड़े हो जाते हैं और तुरंत वो जमीन पे गिरते हैं नीचे आकर। तहा जहां भूमि पर सत दुख पिसो, परसत माने स्पर्श करने से। और जैसे ही वो नरक की भूमि का स्पर्श करते हैं, आपकी पुस्तकों में ना चित्र भी बनाए हुए हैं, आप थोड़ी थोड़ी भाव भासना उससे भी कर सकते हैं। जैसे ही वो जमीन पे आके गिरा तो इतनी वेदना होती है, बिच्छू सहस डसे नहीं दिसो, है ना। हमें एक मच्छर का काटना भी बर्दाश्त नहीं होता, नॉर्मल मच्छर, इससे कोई ज्यादा कोई बीमार नहीं पड़ोगे आप, हैं? और उसमें भी जो ततैया वगैरह होते हैं वो काट जाए तो फिर घंटों तक बिलबिलाते रहते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे,
ऐसी होती है नरक की भूमि। नरक के बारे में ऐसा आता है कि वहां की भूमि का एक कण भी यहाँ आ जाए ना, यहाँ आ जाए हमारे पास, तो चार माने सातवें नरक की भूमि का यदि एक कण आ गया तो 4 कोस के जीव मर जाते हैं। इतना भयंकर। जैसे आजकल परमाणु बम चलते हैं ना, कि जहां पे उसको फेंका गया कितने टाइम मतलब कितने जीव वो वहां पे मर जाते हैं। तो ऐसी वहां की भूमि होती है कि जिस क्षण उसने जन्म लिया तभी से ही हजारों बिच्छू डसे नहीं तिसो। तहा नहीं तिसो माने उसके समान दुख नहीं होता। ऐसा दुख होता है कि जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हो। तहा राध श्रोणित वाहिनी कृमिकुल कलित देह है दान। क्या कह, राग माने होता है खून, और श्रोणित माने मवाद, कि नरकों में निरंतर खून और मवाद की नालियां बहती रहती हैं, वहाँ पे नदियां बहती रहती है ना, वैतरणी नदी। तिल्लोय परिणति आदि ग्रंथ में पढ़ोगे, कितने भयंकर भयंकर दुख नरक में होते हैं पूरा विस्तार से। तिल्लोय परिणति ग्रंथ के 3 भाग हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोकों का विस्तार से वहां पर वर्णन। तो नरक काफी विस्तार से वहां पे नरक के दुखों का वर्णन किया है। वहां ऐसा नहीं है कि आपको प्यास लगी और आपको लगा कि वहां नदी बह रही है, चलो भैया पानी पिए, तो आप पानी पीने गए तो वहां पे खून मवाद ऊपर से कीड़ों से भरी हुई, मैंने आपने वो पिया है ना, आपको लगा गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो भैया पेड़ के नीचे जाके बैठ जाए। तो जैसे आप पेड़ के नीचे जाके बैठोगे, उसका एक पत्ता भी गिरा तो वो आपके शरीर को काटता हुआ गिरेगा, छिन्न भिन्न करते हुए गिरेगा। ऐसा दुख है ना। कहना बहुत आसान होता है, जब भी हमें कोई जीव कहते हैं ना भैया ये पाप नहीं करो, ये गलत नहीं करो, तो हम मजाक मजाक में कह, और वो कहते हैं कि भाई नरक में चले जाओगे, हम कह देते हैं हम देख लेंगे, हम चले जाएंगे नरक में। तो कहना बहुत आसान होता है, जब हम पे यहाँ पर जरा सा दुख नहीं सहा जाता, तो फिर तो नरक के दुख कैसे सहेंगे। तो वहां पर निरंतर माने नदियां 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 भी खून मवाद की। कृमि कुल कलित देह धानी। कृमि कुल कलित माने माने छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई है। और कैसी है वो नदी, क्या आप उसमें स्नान करने गए वहां की गर्मी से बचने के लिए, तो आपके शरीर में और दाह पैदा करेगी, अग्नि पैदा करेगी और जलाएगी। इतना दुख नरक में होता है ना। माने हम पराधीनता से तो सब सहन कर लेते हैं। अपने जैन धर्म में चरना लोग में कहा जाता है कि भाई इस चीज में हिंसा होती है, आप इस चीज का प्रयोग नहीं करो गर्मी को भगाने के लिए, इस चीज में हिंसा होती है, इस चीज का प्रयोग नहीं करो भैया सर्दी को दूर करने के लिए। तो वहां अपन जरा सा भी विचार नहीं करते हैं कि जब हम पे यहाँ पर जरा सी भी गर्मी सर्दी सहन नहीं हो रही, तो जितने भी अपन हिंसा के साधन प्रयोग करते हैं उनको प्रयोग करने के फल में कहाँ जाकर पड़ेंगे। फिर वहां पर असंख्यात वर्षों तक, और गर्मी भी कैसी आने वाला है श्लोक, कि पूरा पिघल के बह जाओ, सर्दी कैसी कि पूरे गल जाओ। तो अपने हृदय में यदि जीवों के प्रति दया करुणा है ना, तो अपने को इन चीजों का प्रयास करना चाहिए कि हमारा पहनना, हमारा खाना, हमारा रहन सहन, जैन माने वो कि उसके चलने फिरने खाने पीने में एक भी जीव की हिंसा नहीं, है ना। यद्यपि ये संभव नहीं है कि गृहस्थी है कि नहीं हो, लेकिन भावना यही है ना, भूमिका अनुसार। ऐसे तो कभी संभव ही नहीं है, जो अपन शुद्ध भोजन भी बनाते हैं ना उसमें भी जीवों की हिंसा होती है, लेकिन सब भावना भवनाशनी और भावना व वर्धनी। भावना से यद्यपि जीवों की हिंसा हो रही है, और आपकी भावना अच्छी है कि हे प्रभु, मेरा आचरण ऐसा हो सिद्ध भगवान जैसा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि सांस भी लेना बंद कर दे क्या, कि हाँ हमारे सिद्ध प्रभु ऐसे हैं कि जिन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया है, माने स्थावर जीवों की भी हिंसा अनंत काल के लिए बंद होगी। ऐसा तो अपने को हृदय में करुणा होगी, दया होगी, अपनी पूर्व पर्याय याद आएंगी, तो अपने को एक एक कार्य करते समय थोड़ा सा इन चीजों का विचार करेंगे। दूसरा, इससे कुछ नुकसान नहीं है, आप और ज्यादा स्वस्थ होने वाले हो। जितने जितने हम हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं पराधीन होते हैं, आप देख लेना, है ना। जितनी जितनी आप शरीर के लिए रक्षा के लिए जितने भी अपन एक्स्ट्रा साधन जुटाते हैं, फिर उनकी ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि कभी वो बाय चांस नहीं मिले तो परिणाम खराब होते हैं। और ऊपर से आप
जब डॉक्टर उसके पास जाओगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है सुविधाओं में रहने के कारण, कि माने आप जरा सी सर्दी हो गर्मी हो तो बीमार पड़ने लगते हैं। तो हर तरीके से लाभ है, हिंसा से भी बचोगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरा, कभी पाप के उदय से कुछ प्रतिकूलताएं भी आ जाए तो समता से सहन करोगे, क्योंकि पहले से अभ्यास है। तो कहीं से कोई नुकसान ही नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है तो उसका प्रयोग कैसे करें। तो पैसा है तो भैया परोपकार में करो, अच्छे कार्य में क्यों करो, हिंसा के साधन में नहीं करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जब आप प्रथमा योग पढ़ोगे तो कहीं भी ग्रंथों में ऐसा नहीं आता है कि महापुरुषों की, माने वो कोई पराधीन थे है ना, जैसे अपन रामचंद्र जी यानी महापुरुष, राजा महाराजाओं के भी बच्चों के बारे में देखते हैं, तो वो भी गुरुकुल में जाके स्वयं काम करते थे, गुरु जी के आश्रमों में रह रहे के। अब ये नहीं है कि ये राजा का बेटा है इसको आदत नहीं है, ऐसा नहीं। है ना, सीता जी भी रानी थी लेकिन जंगल में उन्होंने भी भोजन आदि बनाए हैं। रामचंद्र जी सीता जी ने मुनिराजों के चौके लगाए जंगल में। तो पैसा ये नहीं कहता है कि हम माने पैसे को अपने लिए खतरनाक मत बनाइए, हिंसक साधनों में प्रयोग नहीं करें। ऐसा अपन ने यहाँ पे देखा। भावार्थ और पढ़ लेते हैं इसका। उन नरक की भूमि का स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तब भी उतनी वेदना ना हो, तथा वो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा उस नरक में रक्त, मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई है। शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली वैतरणी नदी है। जो नरक में नदी बहती है उसका नाम वैतरणी नदी है, जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नार की जीव कूदते हैं, किंतु वहां तो उनको पीड़ा अधिक भयंकर हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे किसी जीव को शांति से बैठने नहीं दिया था ना, बेचारा वो जरा सा आश्रय लेने के लिए हमारे पास आया और हम किसी को भी चैन नहीं लेने देते। तो नरक में जिस क्षण जन्म होता है ना, उस क्षण से लेकर मृत्यु पर्यंत उसको चैन नहीं होती। इसलिए नरक का तिल्लोय परिणति में नाम आता है ना रत, कि एक क्षण के लिए भी जीव वहां पर रत नहीं होता है ना। बाकी जो तीन गति है ना, तीन गति के जीव मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन नरक गति को अशुभ गति बोलते हैं किस अपेक्षा से, कि वहां का जीव पल पल मरना चाहता है, निरंतर ये भावना आता है मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। बाकी देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंत गति के जीव मरना नहीं चाहते चाहे कितना ही परेशान हो। तो इसलिए वो शुभ कहलाती है। समय हो गया है, बाकी की चर्चा पर कल करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं कल। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन्हें वाणी मातो वंदना सतवाई। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयरियाणं, नमो नमो वज्झायाणं, नमो नमो लोहे सभ्य बोलो जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो।